कोयलांचल की सियासत में एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। कभी एक ही राजनीतिक मंच पर नजर आने वाले चेहरे अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र के जमुआ टाड़ में मेयर संजीव सिंह के करीबी समर्थक सुमन सिन्हा पर हुए कथित जानलेवा हमले ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। इस घटना के बाद सिंह मेंशन खुलकर मैदान में उतर आई है और बाघमारा की राजनीति में आरोप का नया दौर शुरू हो गया है। बुधवार को मेयर संजीव सिंह बाघमारा के माटीगढ़ धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए थे। संजीव सिंह का जोरदार स्वागत हुआ था। इसी दौरान सुमन सिन्हा भी प्रमुख रूप से सक्रिय नजर आए। बुधवार शाम को सुमन सिन्हा अपने दो साथी के साथ कार से धनबाद आ रहे थे। इस दौरान जमुआ टाड़ बाइक सवार नकाबपोश ने हमला कर दिया। कार किसी तरह तेजी से लेकर पीड़ित भागकर जान बचाए। बरोरा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद सिंह मेंशन की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मेयर संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम ने बिना नाम लिए राजनीतिक विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बाघमारा में लोगों को अपनी स्वतंत्र राय रखने तय की आजादी नहीं है और विरोधियों को डराने का माहौल बनाया जा रहा है। सिद्धार्थ गौतम ने साफ शब्दों में कहा है कि सिंह मेंशन की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि समर्थकों पर हमले करवाकर राजनीतिक प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने बाघमारा के मौजूदा हालात की तुलना पश्चिम बंगाल से की। पुलिस मामले की जांच करे, हमले के पीछे जो लोग हैं उस पर कार्रवाई करे। वहीं पीड़ित सुमन सिन्हा ने कहा कि उन पर हमला उन्हीं लोगों ने कराया है जिसका जमीन बाघमारा की राजनीति से खिसक रही है। वो डरने वाले नहीं हैं। बाघमारा एसडीपीओ ने कहा कि मामला संज्ञान में है, पुलिस कार्रवाई जांच कर रही है। ये तो पता नहीं है, लेकिन घबराहट हो गया है। ठीक है, कल के कार्यक्रम से उनको घबराहट हुआ है और आप लोगों को भी पता है कि कौन हमलावर है और किन के इशारों पे किया गया है। सुबह हमारे आदरणीय मेयर साहब आए थे 11 बजे के आसपास में। उनका हम लोगों ने जोरदार स्वागत किया था बाघमारा चौक से लेकर माटीगढ़ तक में। वो बौखलाहट देख के ये शाम को अपना प्रतिक्रिया हमलावर भेजें और हम लोग पर हमला करवाएं। लगभग 5 से 6 लोग थे। तकरीबन 7:40 के आसपास समय था। जमुआ टाड़ ब्रेक वहाँ पे ये है, उस जगह पे पीछे से गाड़ी धक्का मारा तो हम लोग गाड़ी धीरे कर दिए और अचानक से सारे लोग नकाबपोशी थे, हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन 1-2 लोग चिन्हित हो गए हैं। ठीक है, उजागर करेंगे जल्दी। सामने आएंगे तो पता नहीं। हाँ, सामने आएंगे तो उनको ये कर लेंगे। क्या तकलीफ है उनको? अब तो इनका कहना है कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं जी नहीं सकता है। हाँ, बड़ी जनप्रतिनिधि है। सिंह मेंशन से हमारा ये कि जो हम लोग को तकलीफ है, आप साथ रहें, मजबूती से हम लोग के साथ खड़ा रहें और प्रशासन से ही मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। आज हमारे ऊपर हुआ है, कल किसी और के ऊपर होगा। यानी ये बाघमारा की जनता सुरक्षित नहीं है। किसी के ऊपर अब चलना, मान लीजिए कोई यहाँ से मार्केट भी जा रहा है तो डर के चलेगा। अब डर के जीना है तो वो खत्म करना है। प्रशासन बिल्कुल नहीं डरे, ना डरेंगे। मेंशन परिवार तक क्या मेंशन परिवार से हर तरह का सहयोग मिला है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कभी कुछ नहीं कमी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल जो महापौर जी का माटीगढ़ा में जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें बाघमारा की जनता ने जो विश्वास सिंह मेंशन परिवार के प्रति दिखाया, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है इस बात की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बाघमारा में आज के समय में किसी को अपना चुनाव करने की जो है लोगों को ऐसा लगता है कि उनको इजाज़त नहीं है। लोगों को स्वतंत्र रूप से सोच रखने की उनको इजाज़त नहीं है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बाघमारा में जो है गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। और कल सुमन जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के एक सम्मानित नेता हैं, हमारे बगल में गुड्डू भैया हैं बजरंग दल के, और गुड्डू भैया हैं और रितेश जी हैं। ये लोग कल अपने निजी कार्यक्रम से, कुछ निजी कार्य से कल रात में धनबाद जा रहे थे, तो जमुआ टाड़ मोड़ पर इनकी गाड़ी को ओवरटेक करके कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके ऊपर जान मारने की नीयत से इनके ऊपर हमला किया। वो तो इन लोगों की सूझबूझ थी कि अपनी सूझबूझ से ये लोग वहाँ से बच निकले, लेकिन मेरा मानना है कि ये
दर्शाता है कि बघमारा में आज के दिन में पूरी तरीके से अराजकता हावी है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनके द्वारा लिखे गए या दिए गए जो कंप्लेंट हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें और जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं प्रशासन को ये आगाह कर देना चाहता हूं कि बाघमारा में आने वाले दिनों में, मैं अभी से प्रशासन को ये बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं संभव हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अब स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, यहाँ के लोग अब स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। और पिछले 15-20 वर्षों से यहाँ पर जो स्थिति बना करके रखी गई है, तो अब लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ के लोग स्वतंत्र होकर के खुले मन से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मैं प्रशासन से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और बाघमारा में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसको ठीक किया जाए। देखिए, मेरा मानना है कि बाघमारा में या पूरे धनबाद में आज के समय में सबसे ज़्यादा सिंह मेंशन से किसको दिक्कत है, किसको परेशानी है, ये तो जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि संभल जाए, किसी के ऊपर हाथापाई करवाने से ये सब चीज़ें जो है रुकने वाली नहीं है। और अब जो है लोगों ने यहाँ पर मन बना लिया है कि बाघमारा को गुंडागर्दी से और अराजकता से अब बाघमारा को मुक्त करना है। ये वर्तमान में जो आप जो बता रहे हैं तो बरोरा में संज्ञान में है और उस पर कार्रवाई की जा रही है।